नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सीधा आपको लिए चलते हैं खंडवा, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है। ओंकारेश्वर महाराज की, ममलेश्वर भगवान की, दादा गुरु भगवान की, हम सबका सौभाग्य परम पावन पुनीत मां नर्मदा का एक पवित्र तट, जो हजारों लाखों साल से अलग अलग कारण से अपने इस तट के ऊपर ऐसे कई समय से कई प्रकार की पवित्र आत्माओं का कई बार समूह इकट्ठा होता है। परमात्मा की कृपा से ये पुण्य मौका मिलता है। जाने अनजाने भौतिक युग में हम सबके लिए दुनिया का नया प्रकार का आविष्कार भी होता है। आविष्कारों के साथ आकर्षण बढ़ते हैं। आकर्षण से हमारे मन में जिज्ञासा और संशय पैदा होता है, लेकिन यह संशय से समाधान के लिए ऐसे कई जन्मों के बाद कोई पुण्य आत्मा प्रकट होती है, जो हमारे लिए न केवल प्रत्यक्ष अपने जीवन से वो हमारे शंका के समाधान भी करते, परमात्मा में विश्वास भी जगाते हैं और एहसास कराते कि अंततः ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जो बोलने की बात है, ये केवल बोलने की नहीं, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। जो कुछ है वो सब यही का है और जो कुछ है वो ईश्वर की लीला। इस लीला में से हम अपने लिए जैसे जिसकी भावना परमात्मा मौका देता है पुण्य अर्जन करने का, हम सत्कर्म पे चलने का संकल्प लें। पुण्य अर्जन करते हुए परमात्मा के प्रति ध्यान लगाएं और बेहतर से बेहतर जो बन सके वो करने का संकल्प लें। आज गुरु जी ने ये तीसरी परिक्रमा की। हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता श्रीमान कैलाश पटेल जी सपरिवार भाभी जी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आए। आपने भी लंबे समय से यात्रा के दरमियान नाना प्रकार के अनुभव जुटाए होंगे। ये अनुभव जीवन भर आपके लिए माँ की कृपा तो है ही, और ये पूंजी भी है कि हम अपने इस मृत्यु लोक में अकेले आए और अकेले जाए, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे लिए परमात्मा की कृपा बनी रहे, माँ नर्मदा की कृपा बनी रहे। मैं आज के इस अवसर पर वाकई गुरु जी का ये बहुत बड़ा संकल्प है कि तीसरी परिक्रमा पूरी हुई और मैं अपना धन्य मानता, अपना जीवन धन्य। वायु पे 5 साल से अब ये बड़ा अद्भुत ही, कोई माने न माने, वास्तव में जैसे कई सारे रहस्य ऐसे हैं कि परमात्मा हमारे सबके शरीर में विद्यमान, लेकिन परमात्मा उसी प्रकार से विद्यमान है जैसे जल नदी में मां नर्मदा में विराजमान है। कोई अपने घड़े में, कोई अपने गिलास में, कोई अपने कटोरी में अपने साथ लेकर वो सुख का आनंद महसूस करता है कि ये हमारे अंदर है। लेकिन हमारे अंदर होने के बाद हमारे कर्मों से इसका किस प्रकार का संबंध बनता है, उसी प्रकार से जैसे जल से बर्फ बनता है, लेकिन बर्फ में जल नहीं मिले, बर्फ के पिघलने से जल आता है। तो ये कर्मों के संसार में हमारे माध्यम से हम अपने आप इस भौतिक संसार में जो कुछ होते हैं कि बहुत दिन की परमात्मा भले हमारे शरीर में विद्यमान है, लेकिन वो हमारे अपने को कर्म का मौका दे रहा है इस मृत्यु लोक में। इसलिए इन कर्मों के लिए उत्तरदायी हम हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो वापस आपको उसी स्थान तक ले जाएगा जहां से उन्होंने आपको इस मुकाम की यात्रा की अनुमति दी। मैं मान के चलता हूँ आने और जाने के इस क्रम में हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हम तो कई जन्मों के पुण्य से इन ज्ञान चक्षु के बजाय चर्म चक्षुओं से आपके दर्शन कर रहे हैं। ये कई प्रकार की पुण्यात्मा कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसी बीच में अवतरित होती है, जिनका अपना कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है। उद्देश्य भी परमात्मा जाने, लेकिन लौकिक दुनिया में हमसे संवाद करते हुए, हमको हमारा मार्ग प्रशस्त करते हुए, कई रहस्यों के बीच बताते हुए, कोई कभी कल्पना कर सकता है कि हम अपने इस समय में बगैर भोजन के हम चले, बगैर जल के हम चले, केवल वायु पे हम जीवित रह जाए। ये वाकई ये चमत्कार ही, लेकिन चमत्कार से ज्यादा हमारी आस्था को प्रगाढ़ करता है। ये परमात्मा के विश्वास को सुदृढ़ करता है, जिसके भरोसे से हमारे हजारों हजार साल की ये सनातन संस्कृति इसी प्रकार से पुष्पित पल्लवित होती है। मैं महाराज जी से कामना करूंगा आपका आशीर्वाद हमारे सबको मिले, हमारी सरकार को मिले,
सरकार के माध्यम से ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए